हे नारद जी, जो आपने कार्य किया है वह बहुत ही उत्तम कार्य किया है, परंतु आपसे मेरी बार बार यही विनती है नारद जी कि इस प्रसंग को जो आपने आकर के मुझे सुनाया है, इस प्रसंग को जाकर के नारायण भगवान को नहीं सुनाना। इसी में तुम्हारा हित है, हित नहीं परम हित है। प्रणाम बाबा, फिर मिलूंगा। नारायण नारायण नारायण। ठीक है। शंभुदीन उपदेश हित। कितनी ईर्ष्या है देवताओं में, स्वयं काम को कर नहीं पाए, किसी ने कर लिया तो कहते हैं इनसे नहीं कहना, उनसे नहीं कहना, हम प्रचार करने के लिए निकले। नारायण नारायण बोले ना। चलो पिताजी के पास। भरद्वाज कौतुक सुनो। सुनाएंगे, नारायण को जाकर के सुनाएंगे। हैं, इतना बड़ा काम किया है, नारायण को न सुनाए, लेकिन मना कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे। अगर नारायण पूछने लगे, कहो नारद अब तक कहाँ रहे, क्या किया, क्या करके आ रहे हो, तो क्या उनसे हम झूठ बोल देंगे? नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, लेकिन पूछेंगे तो हम जरूर बतलाएंगे। नारायण एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हो गावत चिरे सिंधु तबने मोल राधा, जहाँ बस थे निवास हर्ष मिले उन रमान के का, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन के लिए मुनिदाया। आइए आइए देव ऋषि नारद जी, आपका स्वागत है। कहिए आज कहाँ से आ रहे हो, अब तक कहाँ रहिए, अब तक क्या किया, और आज तो आप बड़े ही प्रसन्न नजर आ रहे हो। क्या वही बात है? वो मना करते थे और ये पूछ रहे हैं, अब इनसे क्या झूठ बोल दे? नहीं 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 प्रभु, काम चरित्र नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज से विराग। मृत्यु लोक से चल करके आ रहा हूं। मृत्यु लोक में मैंने देखा अद्भुत भव सागर, संसार डूबा सो नहीं पाया पार। जगदर्शन की लीला देख देखा रंग रंगीला वेश, कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं रंग में देखा भंग। थोड़ी हस्ती लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी। जो देखा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा। ऐसा देखा नहीं गया, हिमालय की कंदरा में पहुंच गया, आपके चरणों में ध्यान लगाया, देवराज का इंद्रासन हिल गया। उसने क्या किया, मेरी समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने नाना प्रपंच किए, मेरी समाधि भंग नहीं कर पाया, त्राहिमाम करके शरण में आ गया। शरण में आया तो मैंने उसे क्षमा कर दिया, काम को जीत करके आ रहा हूं। नारद जी के वचनों में श्री नारायण को अभिमान प्रतीत हुआ। नारद जी अनन्य भक्त हैं भगवान के, तो नारद जी से भगवान ये तो कैसे कहे कि तुम में अभिमान प्रकट हो गया है। ठाकुर जी कहने लगे, रूख बदन कर वचन मृदु। रूखा वचन बोलना आरंभ कर दिया, प्रशंसा नहीं की। रूख बदन कर वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटही, मोह मार मदमान। हे नारद जी, आपके स्वर मात्र से ही मोह मद अहंकार यह सब नष्ट हो जाते हैं। सुन मोनी मोह हो मनता के, जान विराग हृदय नहीं जागे। और नारद जी, मोह तो उस प्राणी के हृदय में होता है जिस प्राणी के हृदय में ज्ञान वैराग का निवास नहीं है।
ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही करे मनो भव पीरा। और फिर आप तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, फिर वाला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इतना सुनकर के भी नारद जी को ध्यान नहीं हुआ। नारद कहु सहित अभिमाना, अभिमान छूटा नहीं। हे भगवान, कृपा तुम्हार सकल भगवान। ये तो सब आपके श्री चरणों की कृपा है। हाँ, कृपा आपकी है, लेकिन परिश्रम नारद का है। नारायण नारायण नारायण। अच्छा, मैं थोड़ा सा भ्रमण कर लूं? अवश्य नारद जी। ठाकुर ने देखा कि मेरे भक्त के हृदय में अभिमान हो रहा है, और नारद जैसा भक्त, नारद जैसा जो तत्व का ज्ञानी है, उसके हृदय में मोह हो रहा है। तो विचार किया, ना मेरे भक्ति का पतन हो जाएगा, ये उचित नहीं। तो ठाकुर जी ने करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकर ओ गर्भ तर भारी। मेरे भक्त नारद के हृदय में अभिमान रूपी अंकुर पैदा हो गया है, इसे मैं शीघ्रता ही इनकार डालो। बेग सो मैं डारो खारे, पन हमारा सेवक हितकारी। इसे मैं मोन कर मम हित कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं वही उपाय करूंगा जिसमें मेरे भक्त नारद का हित ही नहीं परम हित होगा। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि केरी। हे मेरी योग माए, आप मेरे समीप आओ। कहिए स्वामी। हे योग माए, जिस रास्ते से देव ऋषि नारद जी जा रहे हो, उस रास्ते में एक सुंदर सा नगर बसाइए। जो आज्ञा है प्रभु। और उस नगर का नाम श्रीनगर होना चाहिए। वहाँ के एक राजा होने चाहिए जिनका नाम शील निधि होना चाहिए। उनकी एक पुत्री होनी चाहिए जिसका नाम विश्वमोनी होना चाहिए, और उसका स्वयंवर चाहिए। जो आज्ञा। नारायण भगवान की जय हो। और इधर श्री नारद जी महाराज चले जा रहे हैं। अरे नारद, तो कुही नगर तब गया वो, इस रास्ते से वासी ने सन पूछत भगवो। कौन सा नगर है? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गए नारद? इस रास्ते से कई बार आना जाना हुआ, लेकिन इतना सुंदर नगर कभी सुनो सुनो सुनो। जी 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 कहिए। इस नगर का क्या नाम है? इस नगर का नाम ये है, प्राचीन नगर है या नवनिर्माण हुआ है इसका? प्राचीन नगर है। क्या नाम है इसका? इस नगर का नाम है श्रीनगर। श्रीनगर। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के नगर के समान। जी जी जी। देखने में तो सुंदर लग रहा है। अच्छा, यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा है शील निधि महाराज। शील निधि, शीलता में निधि माने समुद्र, समुद्र के समान। अरे वाह, राजा का नाम भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, हमारा नाम भी बड़ा अच्छा है। ये तैयारियां हो रही हैं, ये किस उपलक्ष्य में? ये हमारा, ये महाराज जो है ना, उनकी एक पुत्री है। पुत्री है उनकी? हाँ, उनकी एक बेटी है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी। चुप करो। विश्वमोहिनी, पंडित ने गणित करके नाम नहीं रखा है। जानते हो विश्वमोहिनी किसे कहते हैं? जो सारे विश्व को मोहित कर ले उसे विश्वमोहिनी कहते हैं। हमने अब कामदेव पर विजय पाई, वो विश्वमोहिनी कैसे हो सकती है? जैसा उनका नहीं नाम, हो सकती। जैसा उनका नाम है वैसे उनमें गुण भी हैं। अच्छा, उनका स्वयंवर हो रहा है? उनका स्वयंवर है। ठीक है ठीक है, अपने महाराज से कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी। नारायण नारायण। विश्वमोहिनी। बोलिए शील निधि महाराज की जय। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। करता हूँ ऋषि राय प्रणाम। आप आयुष
भूपति राजकुमार कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। हे देव ऋषि, मैं आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, और जो मेरे मन में जो संशय थी वो भी आज दूर हो गई। क्यों नहीं, आप ऐसे सुंदर अवसर पे आ ही गए हो, तो जो देख रहे हो सजावट देख रहे हो, ये मेरी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। मेरी पुत्री की हस्तरेखा एवं भाग रेखा देख करके आप बताएंगे कि मेरे पुत्री को कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। सेवक, हमारी पुत्री को बुलाया जाए गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए। सकुमार आइए सावधान। मोहनी धीरे चलो, सकुमार मोहनी धीरे चलो, धीरे चलो धीरे चलो प्यारी धीरे चलो, मार विश्व मोहनी धीरे चलो, उषक मार विश्व मोहनी धीरे चलो। कहो नाथ गुण दोष सब ही के हृदय विचार। कृपा करो। जैसे ही देखा विश्व मोहनी को तो देखते ही रह गए। देख रूप मुनि विरत विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षण दास बिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो ही बरई अमर सोई होई, जो यह बारे अमर सोई होई। समर भूम तेहि कब न कोई। समर कितनी सुंदर रेखाएं पड़ी हुई हैं इस बाला के हाथ में। जो एहि बड़े अमर सोई होई, जो भी इसका वर्ण करेगा वो संसार में अजर अमर होगा। से वही सकल चराचर ताहि पर ही शील निध कन्या जाय। सारा चराचर उस प्राणी की सेवा करेगा जिसका वर्ण ये विश्व मोहनी करेगी। लक्षण सब विचारे और राखे, कछुक बनाए भूप सन भास। राजन, तुम्हारी जो पुत्री है बड़ी ही सुलक्षणा है, चिंता न करो, अच्छा घर वर मिलेगा। अच्छा महाराज, जय हो गुरुदेव, बहुत बड़ी कृपा हुई। अच्छा हम चलते हैं। बाबा बाबा, जरा मेरी भी हस्तरेखा देखिए ना, मुझे कैसा घर भर मिलेगा, मुझे कैसा घर भर मिलेगा, मेरी भी रेखा देख लो। चुप कर, या मेरी रेखा बिगड़ रही है अब। ठीक है। नारद, जब से विश्व मोहनी को देखा है, ये विश्व मोहनी क्या, अब तो ये नारद मोहनी हो गई। भगवान का भजन करता हूँ तो भजन में मन नहीं लगता, जब तब कुछ नहीं सुहा रहा है। करो जाए सही जतन विचारी, जही प्रकार मोहि भरय कुमारी। अब तो वो उपाय हो, वो यतन हो, जिस यतन से, जिस उपाय से ये विश्व मोहनी मुझे मिल जाए। जप तप तहि न होय, जप तप कछु न होय तहि काला। हे विधि मिलय कवन विधि माला, हे विधि मिलय कवन विधि माला। भगवान का भजन कर रहा हूँ लेकिन भजन में मन नहीं लगता है, जब तब कुछ नहीं सुहा रहा है। हे विधाता, अब तो मन को शांति जब ही मिलेगी जब ये विश्व मोहनी मुझे मिल जाए। लेकिन क्या इन जटाजूटों को देख करके विश्व मोहनी मोहित होगी? नहीं। और हमारी बहरनी हो बने कैसे ये बाला, हमार बरनी हो बने कैसे ये बाला, हमार बहरनी बने कैसे ये बाला। अज सुंदरता ऐसी देखी ना बिलो, सुंदरता ऐसी देखी ना बिलो, सूरत की मन हरनी हो बने कैसे ये बाला, हमार बरनी बने कैसे
नहीं बने। हमार भरनी रे हमार भरनी बन कैसे ये बाला, हमार भरनी बन कैसे ये बाला। नहीं बनेगी नारद, नहीं बनेगी। इन जटाजूटों को देख करके विश्वमोहिनी मोहित नहीं होगी। अहि अवसर चाहे ये परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीझ है कुमार तो मेले जयमाल। इसके लिए सुंदर रूप की आवश्यकता है, जिसे देख करके विश्वमोहिनी मोहित हो जाए और झट से मेरे गले में जयमाला डाल दे। लेकिन आएगा कहां से वो रूप, कौन देगा? हरे सन मागो याद है। सुंदरता होई है क्या तो गहरवा तो भाई मोरे हित हरि तब नहीं को यही अवसर सहाय सौ हो। तुम तो व्यर्थ में चिंता करने लगे। अपने परम सहयोगी परम मित्र श्री हरि हैं, आज क्यों ना श्री हरि का ही सहयोग ले लिया जाए। उनका रूप स्वयंवर के लिए ले लेते हैं, विश्वमोहिनी मिल जाएगी, उसके बाद उनका रूप उन्हें दे देंगे, विश्वमोहिनी झट से मोहित हो जाएगी। लेकिन नारद, तुम क्षीर सागर जाओगे, नारायण से कहोगे, वहां से लौट के आओगे, इतने बीच में कोई राजकुमार आएगा, विश्वमोहिनी को ले जाएगा, तुम देखते रह जाओगे, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हाँ, भोले बाबा कहते थे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सुप्रगट होय में जाना। भगवान तो सर्वत्र हैं, कोई भी उन्हें प्रेम से जहां भी पुकारता है वहीं प्रकट हो जाते हैं। हाँ नारद, यहीं से काम बन जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं से पुकारो, हे हरि, मैं आपको बड़े प्रेम से पुकार रहा हूं, आओ नाथ, आओ आओ, हे हरि। बहुविधि बिना कीन दहि तारा, प्रगटे प्रभु को तो की कृपाला, प्रगटे प्रभु को तो की कृपाला। प्रगट हो गए भगवान, बोलो नारायण भगवान की जय। प्रभु बिलोक हे नारद जी, मैं आ गया हूँ। आ गए जब प्रभु ही बिलोक मुनि नयन जोड़ारे, होई है काजो ये हर जाने। अत्यारत कह कथा सुनाई, करो कृपा करे हो सहाय। क्या बात है नारद जी, आज तो आप बड़े ही प्रसन्न नजर आ रहे हो, ऐसा आपको क्या मिल गया? सेवा में बड़ा आनंद आ रहा है। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की जानने वाले हैं, आप मेरे भी मन की जान जाइए ना। नहीं नहीं नारद जी, आप बताइए क्या बात है। बता तो दूं भगवान, लेकिन संकोच लगता है। आप अंतर्यामी, सबके मन की जानते हैं, मेरे मन की भी जान जाइए। नारद जी, मैं कुछ नहीं समझा, आप ही बताइए क्या बात है। कहना तो पड़ेगा। ठीक है हाँ, प्रभु, कहिए। मैं आपके समीप से गया, मैंने एक बड़ा सुंदर नगर देखा। नगर के राजा थे सील नदी, उनकी यहाँ एक पुत्री है। आहा, वो पुत्री बड़ी सुंदर है प्रभु। अब तो आप समझ गए। नारद जी, नगर तो सुंदर होते ही हैं, राजा भी सुंदर होते हैं और उनकी पुत्री भी सुंदर होती है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। होती है। अभी आप नहीं समझे? नहीं नहीं नारद जी, मैं कुछ नहीं समझा। तब तो कहना ही पड़ेगा। प्रभु, मैंने आपके पास में गया, मैंने देखा विश्वमोहिनी को। विश्वमोहिनी क्या, वो नारद मोहिनी हो गई। प्रभु, मैं आपके पास में आया हूँ, आपका सहयोग मुझे चाहिए। अच्छा नारद जी, आप विवाह करना चाहते हो? जय हो जय हो, समझ गए समझ गए समझ गए प्रभु। तो बताइए मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या सेवा है? मैं तो यही चाहता हूँ, अपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावो ओय। हे भगवान,
आप अपना ये सुंदर हरि रूप मुझे दे दो स्वयंवर के लिए। स्वयंवर पूरा हो जाएगा, विश्वमोनी हमें मिल जाएगी, उसके बाद आपका रूप आपको दे देंगे। जय विध हो नाथ हित मोरा, करहु सबेग दास में तोरा। हे नाथ, जिसमें मेरा हित होता हो आप वही करें प्रभु, क्योंकि मैं तो आपका दास हूं। नारद जी ने जो भी अभी तक नारायण भगवान से कहा या फिर किसी और से कहा, वह अभिमान के वशीभूत होकर के कहा। परंतु नारद जी ने एक बात प्रभु से ऐसी कही, बेग सो करहो दास में तोरा, जिसमें मेरा हित होता हो आप वही काम करें। भगवान ने इसी बात को पकड़ा, इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी कि मेरे सामने यह नतमस्तक हो जाए, तो उपाय सोचूं। और प्रभु ने विचार कर लिया, जय भेद होए परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, तोई हम करब नानक छो, बचन न मिसा हमार। हे नारद जी, जिसमें आपका हित ही नहीं परम हित होगा, मैं वही कार्य करूंगा। कुमारक से हटाकर सुमारक पर लाते हैं, माता पिता गुरु हितैषी वही कहते हैं। तुम्हारी धर्म नैया को बन मल्ला में खेता हूँ, जो रूप तुमको लेना है वह रूप तुमको देता हूँ। चलो उस पिटप के नीचे। वह हाँ नारद जी, चलो उस पिटप के नीचे, मैं ही सब कुछ बताता हूँ। हरि जो तुमको बनना है, हरि तुमको बनाता हूँ। जय हो। माया विवश भय मुनि मूढ़ा। बाबा तुलसी नारद जी के लिए, इतने बड़े संत के लिए लिखते हैं, मूर्ख बना दिया है। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा गिरा निगूढ़ा। उनकी गिरा को माने बात को समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं नारद। फिर वही है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावई साका। विश्राम दिया बाबा तुलसी ने ऐसा कह करके। आइए दर्शन करते हैं कि भगवान ने किसका रूप उन्हें दिया। बोलो नारायण भगवान की। आप भगवान की जय बोलनी चाहिए। बोलो नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।